हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 22वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 21 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जाकर प्ले लिस्ट में 22 पार्ट का टेस्ट आप लोग आसानी से दे सकते हैं। अब आप लोगों का टाइम बहुत ही कम है और लगभग 15 दिसंबर का एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट फिक्स हो गया है। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए और जितना हो सके आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं समान विज्ञान का 22वां पार्ट। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो पहले आप लोग आंसर दीजिए और जिसका कितना सही है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना आपका 1972 में हुआ था, यानी 1972 में आपका अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। और 1969 में क्या हुआ था? तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या इसरो की स्थापना हुई थी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बताना है। देखिए, प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला क्या नाम है? तो उनका नाम आपका वेलेंतीना तेरेस्कोवा है। क्या? वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति थे। व्यक्ति आपका अगर पूछेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। और संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। क्या? संतोष यादव क्या थी? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। देखिए, ये एवरेस्ट शिखर पर थी, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। तो अक्सर महिला से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है आप लोग बताइए। तो सोडियम का प्रतीक आपका Na होता है। सोडियम का प्रतीक आपका Na होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक इसका सोडियम के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। और सल्फर का यस प्रतीक है और ये आपका SN टीन का आपका SN प्रतीक होता है और जिसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 16। इसका परमाणु क्रमांक 16, इसका 11 और इसका 50। तो आप लोग यह भी याद कर लीजिए, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। पूछता है दोस्तों। देखिए, AU और AG कॉपर Fe यानी लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन है? यानी जो सबसे अधिक तन्यता है तो वह आपका कौन सा धातु है? तो देखिए, AU जिसको सोना कहते हैं, AG और कॉपर Cu या लोहा Fe। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, AU को हम लोहा कहते हैं, यानी AU किसका प्रतीक है? लोहा का प्रतीक आपका AU होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। और आपका AG चांदी का जो प्रतीक होता है Ag, और जिसका परमाणु क्रमांक आपका 47 होता है। और Fe लोहा, यह लोहा का प्रतीक है, Fe है और इसका परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है। और कॉपर का प्रतीक होता है और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो परमाणु क्रमांक भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका सबसे अधिक तन्य क्या होता है? तो आप बताइए। सबसे अधिक तन्य आपका लोहा होता है, अरे सोना होता है। AU सोना का प्रतीक है जो सबसे अधिक तन्यता है और इसको जितना पीटोगे उतना ही तनेगा। तो आपका कौन सा धातु है? आपका सोना AU सोना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में कितना प्रतिशत आपका शुद्ध सोना पाया जाता है? तो यह आपका 75 यानी 75% 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, यानी डायनामाइट में क्या होता है? तो TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, फिक्रिक अम्ल, RDX। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखिए यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंदूर को हम देखिए बखरा भी कहते हैं। सिंदूर को बखरा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंदूर किसे कहते हैं बताइए? लाल, रेड या HGS या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सिंदूर को हम देखिए इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका सूत्र है HgH। मर्क्यूरिक सल्फाइड आपको सिंदूर किसे कहते हैं? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम सिंदूर कहते हैं, जिसका सूत्र HgS होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Fe यानी लोहा रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहा का आपका रासायनिक प्रतीक Fe होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और टीन का क्या प्रतीक होता है? तो बताइए SN आपका टीन का प्रतीक होता है। और एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। Fe रासायनिक प्रतीक है लोहा का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यह देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कल्पना चावला थी। और अगर पूछेगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सुनीता विलियम्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम आपका कल्पना चावला हो जाएगा। और अगर द्वितीय पूछता तो आपका सुनीता विलियम्स हो जाता। और सुनीता विलियम्स जो सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष पर रहने वाली महिला थी, और लगभग यह 195 दिन थी। और संतोष यादव को बता दिए यह एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान क्या है? तो देखिए चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान आपका अपोलो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखिए 1-2 ब्रह्मांड से अंतरिक्ष से 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए स्पुतनिक प्रथम क्या थी, या स्पुतनिक प्रथम क्या है आप लोग बताइए। देखिए स्पुतनिक प्रथम अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। और लूना 16 क्या है? तो यह प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान है। क्या लूना 16 क्या है? यह प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान है। तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान आपका अपोलो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह क्या है? तो बताइए। देखिए ये 2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आपका आर्यभट्ट राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बताइए रोहिणी क्या था? तो रोहिणी क्या है? रोहिणी देखिए भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। क्या भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आपका रोहिणी हो जाएगा। तो और अप्सरा बता दिए है पिछले वीडियो में। तो यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा हो जाएगा। तो और इंसेक्ट 2A का है। तो इंसेक्ट 2A प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह है। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आपका इंसेक्ट
2A हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह, आपका ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखिए, यह बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल में बैटरी में आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और NaCl यह सोडियम क्लोराइड जो नमक का सूत्र है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आयल ऑफ बिटरियोल किसे कहा जाता है, यानी किसे कहते हैं आयल ऑफ बिटरियोल? तो यह आपका H2SO4 को आयल ऑफ बिटरियोल कहते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ बिटोरियल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है चांदी का रासायनिक नाम क्या है? तो बता दिए, चांदी का रासायनिक नाम आपका Ag हो जाएगा और यह सोना का रासायनिक नाम है। तो और देखिए ऑप्शन नंबर इसके क्या था, यह देखिए Fe किसका रासायनिक नाम प्रतीक है? तो लोहा का। और यह Pb यह लेड का रासायनिक प्रतीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सल्फर के अणु का रासायनिक यानी सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो बताना है सल्फर के अणु का सही सूत्र आपका क्या है? तो S4 S8 S10 या S2। तो सल्फर के अणु का सही सूत्र आपका S8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। C2H का सूत्र क्या है? तो यह किसका सूत्र है आपको बताना है। यह आपका इथाइल एल्कोहल का सूत्र है C2H वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अक्सर एक रासायनिक सूत्र आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो ये आपका फ्रियान 12 है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्रियान 12 को डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पारा के नाम से जाना जाता है, यानी पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, या क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम आपका पारा होता है। और चांदी के Ag, सोना के बता दिए Au होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? तो एल्यूमिनियम Al, तांबा, चांदी Ag, यूरेनियम U। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपका यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सा सब में पाया जाता है? यानी पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो बताना है तांबा, सिलिकॉन, आपका कार्बन, सोना। तो देखिए जो तांबा होता है यह पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर सब में पाया जाता है, यानी इसका सबका मिश्रण होता है, यानी इसका मात्रा सब में होता है। किसका? तांबा का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो एल्यूमिनियम, जस्ता, टीन, क्रोमियम। तो आपका जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो यह जस्ता से लेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम के Al होता है इसका प्रतीक चिन्ह, टीन के SN, क्रोमिन के Cr। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
कहाँ स्थित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका त्रिवेंद्रम स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बेंगलोर में क्या स्थित है? तो बताइए। बेंगलोर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्थित है। और अहमदाबाद में आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका त्रिवेंद्रम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान आपका पाथफाइंडर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पाथफाइंडर। और स्पुतनिक प्रथम क्या है? तो बता दिया हूँ। स्पुतनिक प्रथम अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। तो इससे एक दो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान आपका पाथफाइंडर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो हीरा, पन्ना, गार्नेट, पुखराज। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो वही है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? आपका हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस। तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 या 11 होता है। 11 होता है। और इसका प्रतीक चिन्ह सोडियम के Na होता है। और 10 किसका परमाणु क्रमांक है? तो 10 आपका नियान की परमाणु क्रमांक है, जिसका परमाणु प्रतीक चिन्ह आपका Ne होता है। यह नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है और प्रतीक चिन्ह Ne होता है। और स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, स्कैंडियम जिसको Sc इसका प्रतीक चिन्ह है। और यह कार्बन का प्रतीक चिन्ह है, जिसका कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या आपका 11। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम में क्या रहता है? तो Mg, Na, Hg, Cu। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए अमलगम में क्या रहता है? तो यह आपका Hg रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अधिकतम तन्यता वाला धातु क्या है? तो एल्यूमिनियम, मृदु इस्पात, सोना, जस्ता। तो अधिकतम तन्यता वाली धातु आपका सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो टीन, तांबा, लेड, जस्ता। तो तांबा से हम तांबा धातु से आसानी से तार खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? यानी सबसे नरम धातु आपको कौन सा है तार खींचने में? अगर तांबा रहता तो आप तांबा रहता हो जाता ऑप्शन, लेकिन इसमें तांबा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपका सोना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब नहीं है। आपका तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु आपका सोना हो जाएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह Au होता है। और चांदी का Ag, लोहा के या फिर एल्यूमिनियम के Al। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस क्या है? नाइट्रोजन, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो जल में सबसे कम घुलनशील आपका N2 होता है, आपका नाइट्रोजन N2 जो जल में सबसे कम घुलनशील गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कार्बन का प्रतिशत है? यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, आप लोग केमिस्ट्री का सवाल है। आप लोग केमिस्ट्री जो अणुभार, परमाणु क्रमांक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत आपका 12 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्या है? यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और हाइड्रोजन में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्या है? तो यह आपका फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लोरीन का Cl होता है वो जो जल को शुद्ध करने में काम आता है। ब्रोमीन के Br, आयोडीन के I होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो N2, COT, SO2 या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा मुख्यतः या सल्फर डाइऑक्साइड से होता है यानी SO2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H6 CH4 C2H2 C2H2। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आप लोग पहले बताइए। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं यानी CO2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो मेंडल ने, न्यूलैंड ने, डोबरेनर ने, डार्विन ने। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण आपका डोबरेनर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहते हैं और डार्विन ने विकासवाद या प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण आपका डोबरेनर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट आपका क्या है? अणु होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह परमाणु क्या होता है? परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, उसे परमाणु कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन आप जानते हो जे थॉम्सन ने इसकी खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? तो किग्रा में, ग्राम में, MU में, कैरेट में। तो एक परमाणु द्रव्यमान को हम MU में व्यक्त करते हैं यानी एटॉमिक, इसका एटॉमिक AM यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट है। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? उससे परमाणु कहते हैं। और अणु किसे कहते हैं बताइए? अभी बताए हैं। तो वह रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट आपका अणु होता है। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। NTPC ग्रुप डी का डेट फिक्स हो गया है, आप लोग अच्छे से लग जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट और आप लोग पसंद करना न भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।